तो देखिए कल अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। जैसे कल की क्लास में हमने बिजी के अंदर सेल टैक्स में परचेज को कंप्लीट करा था, उस अब उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं आज अपना सेल। तो जैसे कल हमने नॉर्मली परचेज करना सीखा था बीजी के अंदर, अब हम चलते हैं सेल पे किस तरह से बीजी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कल की क्लास में हमने सीखा था कि टी इनवॉइस कब लगाते हैं, सी कब लगाते हैं, सी फॉर्म 5% कब लगता है, इस सभी चीज़ों के बारे में हमने कल आपको डिस्कस करा था। अब आप उसी से हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सेल के अंदर। जब हम सेल के अंदर जाएंगे, सबसे पहले जब भी आप बिजी के अंदर या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, सेल में हमारे पास दो तरह की बुक होती है, एक होती है टैक्स इनवॉइस, दूसरी होती है रिटेल इनवॉइस। तो महेश जी, आपको कल टैक्स इनवॉइस का मतलब बताया था, टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है? हम्म, मैंने कल बताया था जब सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करती है, उसके स्टार्टिंग के दो वर्ड सेम है, तो किस बुक में आता है? टैक्स इनवॉइस में आता है। बताया था ना। लेकिन सर अब हम लोग इसमें जब काम करेंगे तो अपने बीजी को इम्प्लीमेंट करके करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार फॉर्मेट बना ली तो बार बार हम उसको रीच ना करें, हमारा काम और इजी हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो बुक बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे सेल टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस। तो कैसे करते हैं? तो उसको बनाने के लिए आप जाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, या फिर अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल F दबा के डायरेक्ट वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे कहाँ जाएंगे? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। और पहली सीरीज का नाम यहां से कर देंगे हम टैक्स इनवॉइस। क्या कर देंगे? टैक्स इनवॉइस। ठीक है। और दूसरे का नाम हम इस पे क्लिक करके देखिए, जब मैं इस पे क्लिक था तो मेरे पास ऐड न्यू टॉपिक डिसेबल था। क्या था? डिसेबल। डिसेबल क्यों था? क्योंकि इसके लिए जब आपको ये टॉपिक तब अनेबल होगा जब आप सेल पे क्लिक करोगे, बाकी सभी टॉपिक डिसेबल। अब मैंने कहा मेरे नाम से एक और बनानी, क्या? आर इनवॉइस के नाम से एक बनानी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा आर इनवॉइस। अगर मैं रिटेल लिखूंगा तो मैं यहाँ पर इनवॉइस नहीं लिख सकता, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल क्या बनाता हूँ? आर इनवॉइस और टी इनवॉइस। तो आप यहाँ पर आगे देखेंगे कि मेरे पास दो सीरीज बन गई होगी, एक बन गई टी इनवॉइस की और दूसरी बन गई आर इनवॉइस की। अब देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ था, मैं दिल्ली का बिजनेस था तो हमने उसी कंपनी को ओपन करा है। देखो जिसको मैंने पहले डेट है, वाउचर नंबर है, पार्टी का नाम है, आइटम है, क्वांटिटी और फिर यहाँ पर टिन नंबर है। तो मेरी कंपनी का टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? 09 से स्टार्ट है। जिसको सेल करा उसका टिन नंबर भी 07 से स्टार्ट है। तो कहाँ की पार्टी हो गई है? सेम स्टेट की पार्टी होगी। सेम स्टेट की पार्टी होगी ना। जब सेम स्टेट की पार्टी तो किस में जाएगा? टैक्स इनवॉइस में जाएगा। इसका बिल नंबर कितने से स्टार्ट हो रहा है? इसका बिल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। जबकि जो मेरा रिटेल इनवॉइस था उसका बिल नंबर कितने से स्टार्ट हो रहा है? 31 से। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा जब मैं रिटेल इनवॉइस यहां से लूं तो मेरा बिल नंबर कितने से स्टार्ट हो? 31 से। और जब मैं टैक्स इनवॉइस लूं तो मेरा बिल नंबर कितने से स्टार्ट हो? 1 से। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम जाते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे ही गया तो मुझसे पूछता कौन से में आपको ऑटोमेटिक करना है और कौन से में आपको मैनुअल करना है। तो मैंने यहाँ पर लिया आर इनवॉइस। क्या ले लिया मैंने? आर इनवॉइस। इसको सिलेक्ट करा और मैं गया वाउचर नंबरिंग में। कहाँ गया? वाउचर नंबरिंग में। और मैंने ईयरली डाल दिया यहाँ पर, कितने से स्टार्ट करना है? 31 से। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि प्रीफिक्स में R-31, R-32, R-30 से। तो ये एक प्रीफिक्स होता है जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगाया जाता है। जैसे सर्फिक्स किसी वर्ड के आखिरी में लगता है तो प्रीफिक्स किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है। अगर मैं जैसे इसको सेव करूंगा, इसको सेव करने से बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट ये हो गया कि जब भी मैं यहाँ पर आर लिखूंगा, क्या करूंगा? आर, तो वहां बिल नंबर कितने से स्टार्ट हो जाएगा? R-31 से। मैं जैसे ही यहाँ से टी करूंगा तो बिल नंबर आपका 2 से स्टार्ट। 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हमने एक ऑलरेडी इसके अंदर एंट्री कर रखी थी, मैंने उसको डिलीट कर दिया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि सीरीज कैसे बनाते हैं और पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं? अशोक जी समझ में आ गया आपको? अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सर ये आपने दो सीरीज तो मुझे बनाना सिखा दी, बनाना आ गई? नहीं आए तो बोलो ना, फिर क्या दिक्कत है? बोलोगे तो नहीं कैसे लेगा? देखिए दो लड़कों को समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। देखो सीरीज क्यों बनाते, पहले इसका इश्यू समझिए। पार्टीशन क्रिएट करने के। कल अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे टैक्स इनवॉइस बताओ टोटल सेल कितनी हुई, तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा ना। फिर आप लिस्ट में आओगे, फिर यहाँ से ढूंढोगे, फिर कहोगे सर ये टैक्स इनवॉइस है, ये टैक्स इनवॉइस है, तो आपको गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने दो पार्टीशन क्रिएट करे। क्या करा हमने? दो पार्टीशन क्रिएट करे। अब पार्टीशन क्रिएट कैसे होता है ये समझिए। इसके दो तरीके। पहला तरीका है अपने कीबोर्ड पे आप कंट्रोल F दबाइए। कंट्रोल F दबाओगे तो आपके थर्ड नंबर फोर्थ नंबर मिलेगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिलेगा? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन।
तो अब वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। इसके बाद आपके टॉपिक मिलेगा आर इनवॉइस। यहाँ पर जब आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आओगे तो आपके पास एक टॉपिक और सा मेन करके आएगा। तो मेन का सबसे पहले नाम मॉडिफाई करके क्या कर दोगे आप? टैक्स इनवॉइस या टी इनवॉइस। क्या कर दोगे आप? टी इनवॉइस। तो आपकी एक सीरीज बन जाएगी किस नाम की? टी इनवॉइस की। फिर आपको एक और इनवॉइस बनानी है किस नाम से? आर के नाम से। तो वो टॉपिक तब ओपन होगा तब इस टॉपिक पे क्लिक करोगे तब यहाँ से टॉपिक आने वाला होगा। ठीक है, आ गया। उसके बाद अगर बिल को ऑटोमेटिक करना है तो हम कहाँ जाते हैं? वाउचर नंबरिंग में। कहाँ जाते हैं? वाउचर नंबरिंग। और यहाँ से अपने बिल को हम ऑटोमेटिक ईयरली के पैटर्न में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे समझ में? अगर नहीं आया, मैं पहले सभी बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब नहीं समझ में आता तो 10 बार पूछ सकते हो। फिर आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? 10 बार भाई 20 बार पूछ, लेकिन जब तक तेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तब तक आगे मत बढ़। ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे पास यहाँ दो सीरीज बन गई, एक टैक्स इनवॉइस बन गई, दूसरी रिटेल में। दोनों सीरीज बन गई मेरी यहाँ से, कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे ही टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करूँ ऑटोमेटिक यहाँ वैट लग जाए और नीचे वैट ऑटोमेटिक 5%, मतलब पूरा पैटर्न तैयार रहे। मुझे बस ऐसा होना कि ऐसा खिचड़ी पके पके मिल जाए, बस एंट्री डालूं काम हो जाए, मुझे चेंजेस भी ना करना है। तो इस तरह के इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको टैग करूंगा। टैग करने के लिए कहां जाऊंगा? मैं आऊंगा कॉन्फ़िगरेशन में, सबसे नीचे मिलेगा मुझे टैग बिल सन्ड्री वाउचर वाइज। मैंने क्या बोला? टैग बिल सन्ड्री वाउचर वाइज। मैं इसमें गया और मैंने बोला जब मैं सेल सिलेक्ट करूं और टी इनवॉइस लेता हूं, क्या लेता हूं? टी इनवॉइस, तो मेरा ऑटोमेटिक क्या आ जाए? वैट 5% टी वाला आ जाए। और बिल सन्ड्री में क्या लग जाए? वैट 5% टी वाला। कौन सा लग जाए? वैट 5% टी वाला। और मैंने इसको यस करके सेव कर दिया। हो गया सेव। ऐसे ही मैंने बोला जब सेल में मैं आर इनवॉइस लूंगा तो क्या लग जाए मेरा? सी फॉर्म, मतलब एक स्टेट की दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करी तो क्या लग जाए? CST 2%। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखो उसको सेव करने से बेनिफिट है, यस कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर टी इनवॉइस लूंगा और यहाँ पर वैट 5% टी डालूंगा तो नीचे ऑटोमेटिक वैट लग गया। मैं यहाँ पर सी लूँ, आर लूंगा तो देखिए मैं सी डालूंगा ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा? नीचे CST लग गया। अब इस क्वेश्चन सेल टाइप भी अब तो फिक्स हो, लेकिन अभी हाँ एक बार आपको करना पड़ेगा वन एंट्री के लिए। जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या चीज? अच्छा टैग, तो टैग करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ मिलता है टैग बिल सन्ड्री वाउचर वाइज। कहाँ जाएंगे? टैग बिल सन्ड्री वाउचर वाइज में आएंगे, यहाँ से खोलेंगे, फिर आपको जो करना है उस टॉपिक के हिसाब से इसको फिक्स कर देंगे और ये आपका फ्रीज हो जाएगा। एक बार ही होगा? वन टाइम ही करते हैं, बस उसके बाद उसका भूल नहीं, एक ही बार कर लिया फिर आपकी कन्फ्यूजन फिक्स हो गई। 12% वाली चाहिए तो फिर दोबारा के हाँ ठीक है, आप दोनों निकल जाइए, आप लेट हो जाएंगे। तो मैं वही 12% डाल। अब देखिए एंट्री करते हैं, मैं भी देखता हूँ ना, दिखाता हूँ तेरे को, फिर समझ नहीं आ रहा है। अब मैंने देखो टी इनवॉइस दिया, देखिए मेरा 8 तारीख को बिल बेचा है तो 8 तारीख बिल नंबर 1 है तो 1 डाला, और यहाँ पर दिल्ली की पार्टी तो मैंने 5% टी वाला डाल दिया। कौन सा डाल दिया मैंने? 5% टी वाला। और पार्टी का नाम है जेड, तो मैंने यहाँ पर F3 करके जेड पार्टी बनाई और ग्रुप में डाल दिया सन्ड्री डेप्टर्स। डेप्टर्स कौन होते हैं? डेप्टर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम उधार पे सेल करते हैं, जिनको हमें पैसा लेना होता है। ठीक है, और इसको यहाँ पर इसका टिन नंबर डाल के मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव हो गया सर मेरा। ठीक है, देखिए ऊपर जैसे ही मैंने वेट 5% टी वाला डाला तो बाय डिफॉल्ट आपका 5% टी वाला उठ के आ गया। उसके बाद क्या क्वांटिटी की सेल करी है मैंने? क्वांटिटी 1 की सेल करी, क्लॉथ 1 10 पीस। जैसे मैंने क्लॉथ 1 लिखा तो देखिए कितनी क्वांटिटी? 10 पीस आ गया। वैट भी अपने आप लग गया ऑटोमेटिक, बस सेव करना है और काम ही कुछ नहीं करना, काम खत्म हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद वैट दोबारा देखिए 9 तारीख को बिल नंबर 2 की कितनी क्वांटिटी की सेल करी हमने? 10 पीस की। कितनी करी? 10 की। तो 9 तारीख का, अब देखिए इसका टिन नंबर से सोचिए, दिल्ली 07 से तो कहाँ की पार्टी हो गई? दिल्ली की, तो क्या लगेगा आपका? वैट ही लगेगा। पार्टी का नाम वाई, यहाँ मैंने F3 करके वाई बनाया, ग्रुप में डाल दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर डाला, सॉरी डेप्टर्स। बिल्कुल आएगा ना, कल से लेके जाता हूँ ना। हैं?
ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या आइटम बेची, किलोवाट 2 10 पीस, तो यहाँ पर 10 डाली। ऊपर वैट था, नीचे ही वैट लग गया ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अब इसको आपको सेव करना। देखिए आपका काम कितना ईजी हो गया है। अब इसके बाद देखिए मेरा टिन नंबर कितने से स्टार्ट हो रहा है, 05, तो इसका मतलब है कि टैक्स इनवॉइस तो आएगा ही नहीं। क्या आएगा, रिटेल इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का डेफिनेशन मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है तो क्या लगता है आपका, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, महेश जी यही बताया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर इनवॉइस। जैसे ही मैं आर इनवॉइस करूंगा, देखिए मेरा बिल नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नहीं करा पूरा आपने, ठीक है ठीक है। उसके बाद अब देखिए दिल्ली की बाहर की पार्टी तो क्या लगेगा, सी फॉर्म, मतलब सीसी फॉर्म आ गया। उसके बाद क्या, नमस्ते, उसके बाद पार्टी, ओके बाय, पार्टी का नाम मैंने वाई डाल दिया। क्या दे रहा है, 5%, किसमें 5%, कहाँ लिखा है 5%, ये एंट्री देखना, दो थी एंट्री, 31 नंबर देखना, वाउचर नंबर 31, ट्रिपल वाई की चल रही है ना, कहाँ ध्यान है। F3 ट्रिपल एक्स ग्रुप में सन्डी डेप्टर, इसको नो करा। और मैंने यहाँ पर जाकर देखो बाहर की पार्टी तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, अदर, और इसमें इसका टिन नंबर हमारे लिए क्या बन जाएगा, CST नंबर, इसको सेव कर देंगे और सेव हो गया सर हमारा सेव। उसके बाद क्या आइटम बेच देगी, जैसे दिल्ली से बाहर माल जाएगा तो उस ट्रांसपोर्ट का नाम भी डालना है, कौन सी ट्रांसपोर्ट से आपका माल जा रहा है, ठीक है, कितने बैग आपका माल जा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करनी है कि माल आपका कहाँ जा रहा है। हाँ जी, हाँ। उसके लिए सर आप ओपीटी फील्ड यूज करेंगे, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से आप इसके अंदर ओपीटी फील्ड को यूज करके अपने काम को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या बेची, हमने इसको भी किलोवाट 2 बेची, लेकिन इसको बेची है 100 पीस, तो मैंने यहाँ डाल दिया 100। देखिए बाहर की पार्टी तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 2%, जैसा हम लोग जानते हैं। बाहर की पार्टी अगर प्रूफ देगी 2%, नहीं तो अकॉर्डिंग टू द आइटम के हिसाब से हम चार्ज करते हैं। और मैंने इसको F2 करके सेव कर, जैसे ही सेव कर दो यहाँ पे लिख के आ रहा है इनवैलिड आइटम नेगेटिव स्टॉक। इसका मतलब तारीख वहां पर 10 थी और मैं कितनी तारीख को सेल कर रहा हूँ, 1 तारीख को, तो स्टॉक तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव जाएगा क्योंकि जब परचेज कर रहा 4 तारीख को, तो मैंने यहाँ पर 11 तारीख डाल दी, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर, जैसे सेव कर तो आइटम की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो आइटम की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि गुड क्वालिटी का ये है, वो कुछ भी डाल सकते हो। अब इस पार्टी से मुझे क्या लेना है, इस पार्टी से मुझे 91,6,196 रुपए का क्या लेना है, मुझे सी फॉर्म लेना है। क्या लेना है, सी फॉर्म, और मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा, ठीक है, सेव हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैंने एक पार्टी को माल बेचे, ना ही उस पर टीने ना ही कोई टैक्स लगा, मतलब कौन सी आइटम बेची है, टैक्स फ्री आइटम बेची है, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम, तो मैंने एग्जाम सिलेक्ट कर, देखो ऑटोमेटिक CST वहां से गायब हो गया। पार्टी का नाम कैश था तो मैंने यहाँ पर कैश डाल दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया डायनम, कितना 200, तो 200 डाल के मैंने इसको सेव करा। ऊपर एग्जाम है तो नीचे भी हम कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही सेव कर देंगे, तो हमारा देखिए सेव हो गया सेव। उसके बाद अब हमने दिल्ली से माल बेचा खुराना को, लेकिन इस पर टैक्स लग रहा है 5%, मतलब ये हमें कह रहा है कि सर मेरी स्टेट आपको सी फॉर्म अलाउ नहीं करती, तो आप जो भी आइटम का टैक्स है उसके हिसाब से मुझे चार्ज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, मुझे चार्ज कर दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तारीख लेंगे 13, बिल नंबर 33, पार्टी का नाम सी फॉर्म। तो यहाँ पर सी फॉर्म तो 2% के लिए, तो हमें 5% के लिए बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ओल्ड प्लस एम करेंगे, क्या करेंगे, ओल्ड प्लस एम से इसको मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ पर F12 करके डुप्लीकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डुप्लीकेट, और इसके आगे इसके आगे लिख देंगे 5%, मतलब ये क्या हो गया, दिल्ली के बाहर की पार्टी जिसपे कितने परसेंट चार्ज करेंगे हम, 5%, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कि आप सी फॉर्म, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि विदाउट, क्या लिख सकते हैं, विदाउट सी फॉर्म पार्टी, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं फॉर्म पार्टी, ठीक है। या आप लिख सकते हैं CST 5%, मतलब लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड है आपकी ऊपर की आपको क्या सूटेबल है और आपको क्या कन्वीनियंस है, ठीक है, इस पर डाल दीजिए। अभी बाहर की पार्टी मुझे कोई फॉर्म तो देगी नहीं ना, जब वो मुझे 5% टैक्स मुझसे ले रही है, मैं लगा रहा हूँ, तो मुझे तो कोई फॉर्म देगी नहीं। जब फॉर्म नहीं देगी तो यहाँ पर हम टैक्सेबल कर देंगे, क्या कर देंगे, टैक्सेबल, और 2 की जगह कितने परसेंट कर देंगे हम, 5%, और इसको F2 करके सेव कर देंगे। हो गया सेव, और यहाँ पर लिख देंगे 5%,
ठीक है, देखो जैसे ही मैंने 5% लिखा वो मेरे पास ऑटोमेटिक गायब हो गया। वो किसके लिए मेरे लिए, वो सी फॉर्म के लिए, ओनली फॉर सी फॉर्म। क्लियर? क्या आइटम किससे खरीदा, खुराना, तो यहाँ पर खुराना नाम बना लेंगे F3 से, और पार्टी का नाम ग्रुप में संडी एडेप्टर्स। अगर मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नाम फिक्स कर देता हूँ तो मुझे बार बार वहां पर डालने की जरूरत नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम ये पार्टी मेरे पास आएगी तो ये नाम ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। ले सकता है ना, लेकिन वो हमने जब हमसे एक बार लेता है तो उसी ट्रांसपोर्ट से वो लेता है। हाँ ट्रांसपोर्ट तो फिक्स हो जाता है। हाँ जी, क्यों, कोई दिक्कत है अशोक जी? हाँ जी है, ऑनलाइन है। हेलो, हाँ जी, हाँ वो ऑनलाइन है। वो फ़ोन से, वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो अभी क्लास लेके मेरे पास से गए हैं तो मेट्रो में वो करते हैं, अभी घर जा रहे होंगे तो वहाँ से मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके बीच में बहुत साउंड आता है, वो साउंड वीडियो में भी आएगा। अगर साउंड को छोड़ दूंगा तो यहाँ प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको म्यूट करके रखता हूँ कि ताकि उसको पूछना होता है तो वो अनम्यूट कर लेता है अपने आप। मेरे यहाँ पढ़ने आता है, वो घर जा रहा है तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हुआ जाता है। हाँ बिल्कुल। और फिर मेट्रो में फिर खाली इधर गाने सुनेगा तो अच्छा नहीं है ना, तो कहता है कि सर मैं, आप मुझे कनेक्ट कर लिया करो, मैं आपकी वीडियो जो पढ़ाते रहोगे वो देखते रहूँगा, कुछ डिस्टर्बेंस भी नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करा। क्या आइटम हमने यहाँ बेची, इसको जिप 101, यहाँ पर जिप 100, कितनी क्वांटिटी 10, तो मैंने यहाँ पर 10 डाल दी। ठीक है, और मैंने ऊपर सी है तो नीचे भी क्या आ जाएगा मेरा CST। क्लियर हो गया? और अब इसका सेव कर देंगे F2 से। जैसे सेव करूंगा तो वही स्टॉक नेगेटिव आगे कह रहा आपने, स्टॉक तो आपके पास है ही नहीं स्टॉक में, तो अब मैं परचेस पे जाऊंगा और F5 से लिस्ट देख लूंगा। तो मैंने यहाँ पर जिप, तो इसके जिप ही थी, मैंने यहाँ पर गलती से पोलो कर दिया, यहाँ पर जिप ही खरीदी थी मैंने इससे। कल के क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब इसको सेव करूंगा, अब स्टॉक नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे इसलिए पता था क्योंकि मैं बच्चों को कराता था तो मेरे माइंड पे रटा हुआ था कि स्टॉक नेगेटिव नहीं जाएगा, इसलिए मुझे पता था। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया। तो हमारा ये सेल टैक्स का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो सर आपने टॉपिक हमें करवा दिया, हम समझ गए। अब टैक्स गवर्नमेंट को कैसे पे करते हैं, कोई पार्टी हमें सी फॉर्म देगी तो कैसे करेंगे, टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात है, टैक्स साल में 4 बार भरा जाता है। कितनी बार भरते हैं हम लोग टैक्स में? 2 पैटर्न होते हैं टैक्स भरने का। पहला होता है मंथली, अगर आपको साल में 12 बार टैक्स भरना है तो आप क्या करेंगे, मंथली टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा होता है क्वार्टरली, जो आपको हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट को सबमिट करना, जो बहुत 99% यूज करते हैं। मंथली जो बहुत कम ईयर में यूज करते हैं, लेकिन जो क्वार्टरली करते हैं वो करते हैं, काफी लोग करते हैं, जैसे 90% लोग करते ही करते हैं। क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार, जिसमें आपकी पहली क्वार्टर स्टार्ट होती है अप्रैल मई जून। कौन सी? अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। हाफ ईयरली नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जब भी टैक्स कंप्लीट होता है, जब भी क्वार्टर समाप्त होती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ चल रहा होता है उस मंथ की हमें 25 तारीख तक गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करवाना होता है। मतलब सपोज करो अभी हमने अप्रैल महीने में काम करा, तो कौन सी क्वार्टर का काम है ये? फर्स्ट क्वार्टर का। कौन सी क्वार्टर से लेके? अप्रैल मई जून। तो जो जुलाई की 25 तारीख आएगी उसको हमें टैक्स सबमिट करवाना होगा। ऐसे अगर मैं सेकंड क्वार्टर में काम करूंगा, जुलाई अगस्त सितंबर, तो कौन सी क्वार्टर में सेकंड में करूंगा? अक्टूबर की 25। अगर मैंने थर्ड क्वार्टर में काम करा है तो जनवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 25 तारीख तक मुझे काम टैक्स सबमिट करवाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? टैक्स कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, वो तरीका होता है नेट टैक्स इज इक्वल टू परचेज का टैक्स माइनस सेल का टैक्स। ठीक है, ये टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका। एग्जाम्पल कि अगर मेरा नेट टैक्स, सपोज मेरी परचेज टैक्स बना 10,000 रुपए। कितना बना है? 10,000 रुपए।
और मैंने सेल करा तो पार्टियों ने मुझे 5200 रुपए टैक्स दिया है, तो नेट टैक्स कितना बन गया आपका 48। ठीक है, क्लियर। तो ये गवर्नमेंट मुझे वापस करे, क्यों वापस करेगी, क्योंकि जब मैंने परचेज करी थी तो मैंने गवर्नमेंट को 10,000 रुपए दिया था। कितना दिया था गवर्नमेंट को 10,000 रुपए, लेकिन जब मैंने लोगों को सेल करी तो उनसे मुझे मिला कितना 5200 रुपए। तो कितने का डिफरेंस है इनके बीच में 48 का। तो कौन बियर करेगा, ये गवर्नमेंट बियर करेगी। गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी आपके अकाउंट में आफ्टर 2 ईयर, धीरे धीरे टाइम लेके करती है। क्लियर है। तो ये टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका, इस तरीके से आप टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे अगर इशू लगाए तो बहुत सारे इशू लगा सकते हैं कि पहले वैट को कैलकुलेट करेंगे, फिर सीएसटी को एडजस्ट करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन ओवरऑल ऐसा ही आप कैलकुलेट करना है। अब आपने सर मैनुअली बता दिया कि आप बिजी सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करके नहीं देता, क्यों नहीं करके देगा, जब आप इस सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो क्यों नहीं करेगा। उसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको डिस्प्ले के अंदर जाना पड़ेगा। डिस्प्ले के अंदर आपको टॉपिक मिलेगा वैट रिपोर्ट। क्या मिलेगा आपको, वैट रिपोर्ट। तो आप वैट रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ मिलेगा वैट समरी। कहाँ जाएंगे, वैट समरी के अंदर। तो आपको मिलेगा यहाँ पर परचेस टाइप समरी। तो आप परचेस टाइप समरी पे जाएंगे और आप कौन सी क्वार्टर से बिलोंग करते हो उस क्वार्टर को डालेंगे, स्टार्टिंग डेट एंडिंग। तो आपको ये बताएगा कि आपने सी फॉर्म में इतने की परचेज करी है, टी वाले मतलब लोकल में आपने इतने की परचेज करी है, विदाउट सी फॉर्म में इतने की करी है, आर वाले में इतने की और एग्जाम में इतनी। टोटल मिला के आपने 1,24,845 रुपए की परचेज करी है, जिसका टैक्स कितना बना है 938 रुपए 87 पैसे। कितना टैक्स बना, कितना टैक्स बना, ठीक है। परचेज रिटर्न हमारी है इसके अंदर कुछ नहीं है। क्या कोई टैक्स रिटर्न है हमारा, नहीं है। तो नेट टैक्स कितना बन गया हमारा 938 रुपए 87 पैसे। परचेज सेल का टैक्स कितना बना, तो सेल का भी टैक्स आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। सेल का टैक्स कितना बना है, टोटल सेल करी हमने लोकल में 1215 रुपए की, एग्जाम में 12,150 रुपए की, सी फॉर्म में 60,075 रुपए की और विदाउट सी फॉर्म में 607 रुपए की। आप जैसे इंटर मारेंगे तो इनकी डिटेल भी आप अलग अलग व्यू कर सकते हैं इजीली। ठीक है। अब इसके बाद कितना टैक्स बना यहाँ पर 212 रुपए 64 पैसे। तो परचेज का टैक्स कितना था मेरा 938 रुपए 87 पैसे माइनस 212 रुपए 64 पैसे। तो नेट टैक्स कितना बना हमारा 726 रुपए 23 पैसे। कितना टैक्स बना है 726 रुपए 23 पैसे। अब मेरी परचेज ज्यादा थी तो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, रिफंड करेगी। अगर आपकी ये वैल्यू माइनस में आती है तो आपको गवर्नमेंट को देना है, अगर वैल्यू आपकी प्लस में आती है तो गवर्नमेंट से आपको लेना है। आपको सिंपल सी इतनी बात को समझना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई इश्यू इसके अंदर बता दो दोबारा। बिल्कुल नीरज देख ले, देखो नीरज टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप कहाँ जाओगे, डिस्प्ले के अंदर आओगे। डिस्प्ले के अंदर कहाँ जाओगे, वैट रिपोर्ट के अंदर। फिर आप कहाँ जाओगे, वैट समरी के अंदर जाके आपको मिलेगा परचेज टाइप समरी। क्या मिलेगा आपको, परचेज टाइप समरी। इस पे आ गए, उसके बाद इस पे जाएंगे और यहाँ से तारीख सिलेक्ट करेंगे कि वो आपसी कौन सी क्वार्टर से बिलोंग करती। तो कौन सी क्वार्टर से बिलोंग कर रही है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर से बिलोंग कर रही है। और इसका टैक्स कितना बना, सी फॉर्म में आपने इतने की परचेज करी, लोकल में इतने की, विदाउट सी फॉर्म वाले में इतने की, वैट आर में इतने की और एग्जाम में इतनी। टोटल मिला के आपने 1,24,845 रुपए की परचेज करी, जिसका टैक्स कितना बना महेश जी 938 पैसे। ठीक है। और परचेज रिटर्न कितनी बनी है, तो इसमें टैक्स भी कुछ नहीं है। तो नेट टैक्स आपका ये आ गया। ठीक है। सेल कितनी हुई थी आपकी, सेल आपकी हुई थी 20,047 रुपए की। टैक्स कितना बना इसमें आपका 212 रुपए 64 पैसे। क्लियर हो गया। तो हमने क्या करा, F10 से कैलकुलेटर निकाला, 938.87 माइनस 212.64, तो टैक्स कितना बन गया 726 रुपए 23 पैसे। रिफंड करेगी। ठीक है। ये सर क्या मैनुअली कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी, कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन बिजी सॉफ्टवेयर आपको वो भी करके देता है। मैनुअली कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए करके बताता हूँ क्योंकि जब आप गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करने जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरी 5% में कितने की सेल हुई है 1215 रुपए की। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1215 इंटू 5%।
तो इसका टैक्स कितना बनेगा 60 रुपये 76 पैसे, तो इसका टैक्स ठीक आ गया। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जब हम लोग स्पीड में कहीं काम करते हैं तो हम लोग स्पीड जब इस बिल को सेव करते हैं तो हमारा कल्सर यहाँ के वैल्यू ऐसी हो जाती है और हम लोग सेव कर देते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, तो इससे हमारा टैक्स तो गलत हो गया नहीं गलत हुआ सर, हो गया। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, फिर हम लोग इजिली कैलकुलेट नहीं कर पाते, फिर हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम इस चीज को बचने के लिए, मैं स्पेशली ये चीज को बचने के लिए मैं सभी वैल्यू को उनके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करके चलता हूँ। क्या करके चलता हूँ, हर वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ कि ताकि जब मैं रिटर्न भरूं तो मेरी किसी वैल्यू में कोई भी एरर या कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इसलिए करते हैं। बाकी आपको चाहिए तो आप वैट समरी के अंदर जाके आप इसका एक ऑलरेडी चिट्ठा आता है जो आप इजीली देख सकते हैं। जैसे ही बता रहा है कि आपने टोटल परचेज में टी वाले से कितने की परचेज करी, वो आपको यहाँ पर इजीली बता रहा है इतने की परचेज करी जिसका टैक्स आपका इतना बनना था, ठीक है। टोटल और नीचे अब आप जाके देखोगे तो आपको नीचे बता देगा कि एक्चुअल में कि आपकी नेट परचेज अमाउंट कितना है, नेट सेल अमाउंट कितना है, और आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ से सब कैलकुलेट करके बताएगा, ठीक है। ये आपका टैक्स कैलकुलेट का होता है। क्लियर हो गया? ये आप यहाँ से इसको टैक्स कैलकुलेट, बिल्कुल 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 सर, 2 मिनट वो टॉपिक पे आ रहे हैं सर, 2 मिनट दीजिए। अब हमने टैक्स कैलकुलेट करना सीख लिया। अब सर आपने हाथ तो करा, क्या गवर्नमेंट के पास ये टैक्स चला गया क्या गवर्नमेंट के पास? नहीं गया। तो उसके लिए भी तो अभी तो उसके लिए भी हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिल्ली के हिसाब से बताता हूँ। जैसे जब भी हमको रिटर्न भरनी होती है तो आप लोग कहाँ जाएंगे, दिल्ली वैट रिपोर्ट में। जैसे दिल्ली में क्या होता है, जब भी हम दिल्ली का कोई भी रिटर्न भरते हैं तो उसमें अगर हम रेगुलर डीलर हैं, क्या है, अगर हमारे पास 10 नंबर है तो हम किसके अंदर आते हैं, रेगुलर डीलर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं अशोक जी? रेगुलर डीलर डीवैट 16 के अंदर आते हैं। तो अगर मैं आपको 16 फॉर्म दिखाऊं तो 16 फॉर्म क्या करता है, ये आपको टोटल ओवरऑल आपका काम बताता है कि आपने क्या काम करा है। तो ये बता रहा है कि आपने जो आइटम लिए, एक में आइटम आपकी एग्जाम की और एक आइटम आपकी 5% की, टोटल आपकी जो टर्नओवर हुआ इतने का हुआ है, सेंट्रल में इतने का, लोकल में इतने का, और आपकी हर एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो फॉर्म 16 किसके लिए यूज होता है? तो रेगुलर डीलर होते हैं जो कंटिन्यू अपना टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करवाते हैं। वो फॉर्म किसके अंदर आते हैं? फॉर्म 16 के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? फॉर्म 16 के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? फॉर्म 16 के अंदर। उसके बाद 2A होता है, एनेक्चर 2A। 2A का मतलब होता है परचेज। क्या होता है 2A का मतलब? परचेज। 2B का मतलब होता है सेल, 2C का मतलब होता है क्रेडिट नोट, और 2D का मतलब होता है डेबिट नोट। क्या होता है? 2A का मतलब होता है परचेज, 2B का मतलब होता है सेल, 2C का मतलब होता है क्रेडिट नोट, और 2D का मतलब होता है हमारा डेबिट नोट। क्या सर इतने काम से हो जाएगा? अब गवर्नमेंट को नहीं पता कि आपकी परचेज का, गवर्नमेंट को पता है कि 2A मतलब परचेज और 2B मतलब सेल। अब रिटर्न भरने से पहले हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है दिल्ली वैट रिपोर्ट। क्या सॉफ्टवेयर का नाम होता है? दिल्ली वैट रिपोर्ट, जो मेरे पास ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ किस तरह से आप लोग भी अगर अपने स्टेट में करना चाहें तो कैसे। तो हर स्टेट का एक वेबसाइट पे होता है। जैसे हमारे पास दिल्ली वैट रिपोर्ट है तो आपके पास यूपी वैट रिपोर्ट भी होगा, या जो भी आपको चाहिए। जैसे मैंने बोला डी वैट, तो यहाँ पे मेरे पास डी वैट की एक लिंक आ गया, तो मेरी ये डी वैट की साइट है। क्या है? मेरी एक डी वैट की साइट है, ठीक है, जिसकी डिपार्टमेंट ट्रेड एंड टैक्सेस साइड है, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो आपको मिलेगा यहाँ से डाउनलोड। आप डाउनलोड पे जाएंगे और आप यहाँ से ऑफलाइन ब्लॉक पे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड, डी वैट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो ये बाय डिफॉल्ट डाउनलोड होके रखा है, ये तो हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक करेंगे कि कौन सी लोकेशन में सेफ है। तो कहाँ स्टोर हुआ ये? सी ड्राइव में, बिजी विन के अंदर, सॉरी सी ड्राइव में डी वैट के अंदर। इसके अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम होता है अदर रिसोर्सेज की। किसकी फाइल होती है? अदर रिसोर्सेज की फाइल होती है। किसकी फाइल होती है? हमारी अदर रिसोर्सेज की फाइल होती है, ठीक है। इस फाइल को, सभी फाइलों को ध्यान से हमें कॉपी करना है और सी ड्राइव में बिजी विन के अंदर जाके टेम्पलेट के अंदर हमें पेस्ट करना है, ठीक है। क्यों पेस्ट करते हैं? क्योंकि जब हम रिटर्न बनाएंगे तो हमारा डाटा जो बिजी के अंदर है वो ऑटोमेटिक इस फॉर्म के अंदर भी तो कन्वर्ट होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने मुझे दिया है।
गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि इस फॉर्मेट में, जैसे अगर मैं 2A को ओपन करके दिखाऊं आपको तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने ये पैटर्न बना रखा है। अब बीजी जब मैं डाटा उठा के इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो जो मेरा डाटा है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 5% वाला यहाँ पर, 12.5% वाला यहाँ पर, कम्युनिटी कोड सबसे आखिरी में, तो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। इसलिए हमें इस फाइल को कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो आज के लिए जो टॉपिक है वो आपका इतना ही है, क्योंकि अभी तो हमने इतना काम कर लिया। अगर मैं इस गवर्नमेंट को रिटर्न भरने जाऊं तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगा? क्योंकि मेरे पास बीजी का ओरिजिनल वर्जन नहीं है। कौन सा नहीं है? बीजी का ओरिजिनल वर्जन नहीं है। मैं डेमो कॉपी पे ही बीजी को ओपन कर रहा हूं, तो बीजी के अंदर रिटर्न नहीं भर सकते डेमो कॉपी पे। तो रिटर्न भरने के लिए हमारे पास बीजी का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कौन सॉफ्टवेयर होना चाहिए? ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब बीजी का हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी हम इसको काम कर सकते हैं। ठीक है सर, कर सकते हैं ना काम। तो इस काम को सर मैं कल आपको सिखाऊंगा। क्या करूंगा? इस काम को मैं कल काम को सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब ये जो आपका टॉपिक रह गया वो कल आपको रिटर्न भरना सिखाऊंगा और गवर्नमेंट को कैसे सेक्ट ऑनलाइन सबमिट कराते हैं वो भी करना सिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक है। ठीक है, अब अशोक जी का क्वेश्चन था कि अशोक जी को अपने ऑफिस में रैक वाइज सिस्टम एप्लीकेबल करना है। क्या करना है उनको? रैक वाइज करना है। तो रैक वाइज करने के लिए आपके पास पहला तरीका है कि आप जो यहाँ पर मेन स्टोर है इसको हटा के आप अपने माल को रैक वाइज रखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ जाओगे, कंट्रोल F दबाओ। क्या दबाओगे? कंट्रोल F। कंट्रोल F दबाएंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, आपको यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिस टॉपिक का नाम है अनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। इस टॉपिक को यहाँ से क्लिक करेंगे। इस टॉपिक को क्लिक करते ही क्या बेनिफिट होगा कि यहाँ से आपका मेन स्टोर गायब हो जाएगा। जैसे आप अंदर जाओगे आप यहाँ से माल आपका वो स्टोर गायब हो गया। ठीक है, अब आपको अपने स्टॉक को मेंटेन करना है। जैसे आप आइटम का नाम लिखोगे तो आपके यहाँ पर सिस्टम आएगा। जैसे मैं आपको कुछ तरीका दिखाता हूँ, जैसे मैं एक आइटम कुछ परचेज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मैंने बोला कि मैंने एक परचेज करा है, ठीक है, ये NOS में डाल दिया। किस में डाल दिया? NOS में। ठीक है, सेल 11,000 रुपये और 10,500 का मेरा कॉस्टिंग प्राइस है। सेव हो गया। अब जैसे ही आया तो मैंने बोला इसको रैक 1 में रखना है, तो मैंने इसमें लिख दिया रैक किसमें? 1, और इसको गोडाउन से रैक कर लिया। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास 100 पीस है, फिर 100 पीस था 1000 हो गया। मैंने यहाँ पर लिया एक और सैमसंग गैलेक्सी 2 पीस NOS, ये 15,000, 14,500 और सेफ। कितनी क्वांटिटी? इसको मैंने ले लिया। अब इसको मैंने रख दिया रैक 2 में, तो मैंने यहाँ पर F3 करके बनाया और क्या लिख दिया? रैक। आप बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फ्रीज भी कर सकते हैं। कैसे? आप जब आइटम बनाते हो तो आपके यहाँ पर एक टॉपिक ऑलरेडी आ जाएगा स्पेसिफाई डिफॉल्ट MC। आप इसको यहाँ से यस करके आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने F3 से बनाया रैक 2। ठीक है, हाँ, और इसको आप फ्रीज कर दो यहाँ से। अब जैसे एंटर मारेंगे देखिए रैक 2 पे ऑलरेडी आप यहाँ से गए, नेक्स्ट टाइम से अपने आप आ जाएगा। अब जब भी गलती होती है तो F9 कीजिए और दोबारा से आइटम को सिलेक्ट कीजिए। देखिए ऑटोमेटिक आप आपसे पूछेगा नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को यस कर दोगे ना तो आपका वो उस रैक के हिसाब से फिक्स हो जाएगा। अगर आप नो कर दोगे तो वो फिक्स नहीं होगा। गलती हुई F9, फिर दोबारा डालिए, देखिए आ गया और आपका सेफ हो गया। हो गया सेफ। ऊपर वैट लगा तो हमें नीचे भी वैट लगाना ही पड़ेगा अपने बिल में, और सेव कर दिया। अब मुझे रैक्स 1 से 4 पीस सेल करनी है, रैक्स 2 से 2 पीस सेल करनी है। तो मैं सेल के अंदर आया, मेरे पास एक कैश की पार्टी आई है, कैश में बिल ले गई और यहाँ मैंने ले लिया कौन सा? गैलेक्सी 2। जैसे ही कहा तो रैक 2 में कितनी पीस पड़ी है मेरे पास? 100 पीस। मैंने कितना लिख दिया? 50 पीस। फिर रैक गैलेक्सी सैमसंग 1 कितनी बेचनी है? 10 पीस। तो मैंने यहाँ से 10 पीस सिलेक्ट कर लिए और इसको सेव कर दिया। हो गया सेफ। ये हमारा रैक वाइज सिस्टम हो गया। अब किसी ने मुझसे कहा
कहा कि ये बताइए मेरे रैक 1 में कितना माल स्टॉक में है, तो कैसे बताऊंगा, कोई तो पूछ सकता है ना। तो उसके तरीका क्या है, तो आप रैक 1 के बारे में पूछना है तो आपको इन्वेंट्री के अंदर आना पड़ेगा, आपको मिलेगा आइटम वाइज एमसी। किसका देखना है, मैंने बोला रैक 2 का देखना है, तो आप यहाँ पर जाके रैक 2 का इजिली देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर रैक 2 के बता देगा कितनी पीस है। अभी गलती हो गई, आइटम दूसरी ले ली मैंने। देखिए रैक 1 पे मेरे पास कितनी पीस है, फिर 50 पीस रैक 1 पे, रैक 2 पे बची है। ठीक है अशोक जी, समझ में आया आपका क्वेश्चन? ठीक है सर, हो गई सर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व? ओपन कर दिया सर, खोल दिया सर, परचेज आ गया, खोल दिया सेल, सेल पे ही खोल दिया। हाँ ले लिया। हाँ हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, तो आप इसमें से इस टॉपिक को यस कर देना, नीचे वाले को इसको यस कर देना। और आप चाहते हो कि मेरा फिल्टर वाइज भी फिल्टर हो जाए, तो आप यहाँ पर जाके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैक्सिमम एंटी इन वाउचर कि एक बार में आपको लिस्ट कैसे दिखे। नहीं तो आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आप यहाँ से कि जो आपको लिस्ट दिखे उसमें आपको मेन स्टोर भी दिखे, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ गया, ये नहीं टॉपिक चलेगा आपके लिए, वो टॉपिक आपका हो जाएगा, कौन सा टॉपिक था, मैक्सिमम एंटी इन वाउचर। ये आपका ये क्या दिख रहा था आपको, मटेरियल सेंटर कितना दिख रहा था आपको, 4 ही 5 दिखता है ना। आप यहाँ से सभी को 999 कर दीजिए, तो एक बार में आपको 999 दिख जाएगा। हाँ मतलब इसके अंदर एक में आपको नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। हाँ 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 मैं समझ गया समझ गया सर। चलो सर फिर मैं इसका कल बताता हूँ, अभी तो मैं इंस्टीट्यूट बंद कर देता हूँ, कल आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है सर, ओके ओके सर, गुड नाइट सर। तो आज आपने देखा कि किस तरह से मैंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ऑनलाइन क्लासेस दी। देखिए हमारे साथ दो लोग जुड़े थे, एक गुजरात से थे और दूसरे हमारे पास उत्तराखंड से थे। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल ये लाइव क्लासेस होती है, जैसे मैं हर रोज़ वीडियो में बोलता हूँ आखिरी में। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लासेस होती है, इसमें कोई भी रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है कि आपको रिकॉर्ड करके ही बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर लाइव क्लासेस होती है, जो कोई भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है और मैं कुछ भी समझा सकता हूँ। ये किसके जरिए होता है, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम गो टू मीटिंग भी है, या आपके पास वेबिनार करके एक सॉफ्टवेयर आता है। बहुत सारे रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर, लेकिन गो टू मीटिंग एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिससे आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही टॉपिक है, बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।